गैर मुस्लिम ममालिक में जो मसाइल पेश आते हैं उनमें से एक मसला ये है कि वहाँ की हुकूमतें ईसाई हैं या यहूदी हुकूमतें हैं, बिलउमूम ईसाई हुकूमत। जैसे जनूबी अमेरिका है, वहाँ की हुकूमत ने अवाम पर एक ज़माना था कि लाजिम करार दे दिया था कि अपने बच्चों को ईसाइयों के नाम के अलावा दूसरे नाम ना रखे जाएं। अगर दूसरे नाम रखे जाएंगे तो हुकूमती जो सहूलतें हैं वो आपको फ़राहम नहीं होंगी वहाँ से। तो अगर कोई फ़ैमिली ऐसी जो अमेरिका ही में सेटल है, उसका रिहाइश और नेशनलिटी वहीं की है, अब वो खालिस मुसलमानों के नाम रखेंगे तो वहाँ की सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। अब महरूम हो गए बोल के यहाँ की गवर्नमेंट यानी इंडिया की गवर्नमेंट भी इस काबिल नहीं है कि भाई यहाँ से अपने इंडियनों को सहूलत पहुँचा सके। वो यहाँ हमें शराफत से सुकून से जीने दिए तो भी बस काफ़ी है, बाहर वालों को कहाँ से राहत पहुँचा सकेंगे। बल्कि ख़ुद सुकून से जी लिए तो भी बस काफ़ी है। ना खुद सुकून से जीते हैं ना दूसरों को सुकून से जीने देते हैं। तो ऐसे में मुसलमान वहाँ के खालिस इस्लामी नाम नहीं रख सकते। तो अब क्या किया जाए? ईसाइयों के नाम ही रखना पड़ेगा फिर मुसलमानों को। हुकूमत ने नामों की लिस्ट तैयार की है कि यहाँ पैदा होने वाले बच्चे कौन से नाम रखना, वही लिस्ट हुकूमत की तरफ से जारी है। इसी लिस्ट में से देख के नाम रखना पड़ेगा आपको। अरे समझे? अब आए मतलब अक़ल के पर्दे अब खुले। मौलवियों को जो परेशान कर रहे थे बुज़ुर्गों को, बच्चा पैदा हुआ, मौल साहब एक नाम बोलिए। तो अब मौल साहब 10 नाम बोले तो भी समझ में नहीं आ रहा, फिर ये नाम रखे तो कैसे रहता बोल के। अरे हम 10 सोचने से पहले वही बोल देना था। हम बोले हाँ ठीक है रख लो, वही बोल देते थे। खुद सोचते नहीं, मौल साहबों का दिमाग ख़राब करने के बाद फिर सोचते कि ये रखा तो कैसे रहता। मौल साहब 10-15 भेजने के बाद फिर बीवी बोलती ये दूसरा नाम पूछो कैसे रहता है। 15 नाम पसंद नहीं आएंगे मौल साहब जो इंतखाब किए। हमारी बीवी ऐसे बोल रही है, हमारी सास ऐसे बोल रही है, हमारी साली ऐसे बोले, तब उनके दिमाग चलेंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह औरतों के मिजाज से बल्कि उम्मत के मिजाज से ही बहुत खूब वाकिफ़ थे। वो हज़रत के 2 घर थे और असर के बाद ये मामूल रख लिया था कि हर घर में 15-15 मिनट टाइम देना है। हज़रत ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मज़्ज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात घड़ी लेते। उस वक्त की बड़ी घड़ी थी, हाथ में जैसे लालटीन पकड़ते हैं वैसे घड़ी पकड़ के जाते और दरवाज़े के बाहर खड़े रहते, 15 मिनट देखते, फिर हो गए तो दरवाज़े पे दस्तक देते, हज़रत बाहर निकल के आते। तो एक बार हज़रत ख्वाजा साहब ने देखा कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह 10 मिनट होते ही उठ के आ जा रहे, दरवाज़े के पास आके खड़े हो जा रहे, वहाँ से बातें कर रहे खड़े होके। तो हज़रत ने समझा ख्वाजा साहब ने कि शायद 15 मिनट का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, 10 मिनट में ही समझ जा रहे हैं शायद 15 मिनट हो गए, इस वास्ते उठ के आ जा रहे हैं। यहाँ दरवाज़े के पास आके खड़े होके मेरे दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये बीवी के हक़ में इंसाफ नहीं है, 15 मिनट पूरे वहाँ देना चाहिए था, आप यहाँ दरवाज़े पे दे रहे हैं। तो इसलिए ज़िक्र कर दिया कि शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, 15 मिनट होने पे मैं ख़ुद खटखटा देता हूँ, तब आप आइए। उससे पहले दरवाज़े पे आके खड़े हो रहे हैं। तो हज़रत थानवी ने फरमाया अंदाज़ा गलत नहीं है, अंदाज़ा सही है। मैं पहले इस वास्ते उठ के आता हूँ। इन औरतों की फ़ितरत ये है, जितनी देर इनके पास बैठो तब तक तो कुछ नहीं बोलती हैं, जब उठ के जाने लगो तो वे सुनो जी एक बात है बोलते तो अब उनकी जो सुनो जी शुरू होती है वो बिल्कुल एक लंबी इमोजी होती है। वो वहाँ से एक लिस्ट सुनती है। अब वो 15 मिनट के बाद वो बोलना शुरू करती हैं। तो इसलिए मैं 10 मिनट बैठ के मेरा टाइम हो गया बोल के जब जाता हूँ तो फिर बोलना शुरू करती हैं। वो बाकी 5 मिनट जो 15 के हैं वो खड़े खड़े सुन के आता हूँ तो ये हाल रहता। नामों की जो लिस्ट है हम पेश करें तो नहीं समझ में आता लोगों को, बाद में औरतों का जहन चलना शुरू होता है, ये नाम पूछो कैसे रहता, वो नाम पूछो कैसे रहता, ये कैसे रहता। बाज़ को वज़न जोड़ने का तो इतना एहसास रहता कि भाई पहले का नाम एहतशामुल हक़ है, फिर दूसरे का नाम इनामुल हक़ है, तीसरे का नाम और एक कोई हक़ है, इस तरह रखते हैं। हक़ पे रहा तो ठीक है, बाकी हक़ से हट गया तो क्या होगा। अब खाली एहतशाम इनाम ऐसे वैसे वज़न जोड़ना है, खाली बस एहतशाम है, इनाम है, एहतलाम है, इस पर रखते जा रहा है वज़न जुड़ रहा बोल के खुश होते जा रहा है बस खाली। वज़न जुड़ने के अलावा माना भी तो देखना चाहिए कि जो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वहाँ की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, भाई ये जो लिस्ट है इसी में से आप अपने नाम रखेंगे, बस ख़त्म। तो अब अपने लड़कों और लड़कियों के नाम उस लिस्ट के मुताबिक रखेंगे तो ईसाई नाम होंगे, और अगर उससे हटकर कोई शख्स अलावा नाम रखता है तो रजिस्टर में वो नाम इंदराज ही नहीं करते वो लोग।
तो मुसलमानों को क्या ऐसे नाम रखना जायज़ है जो ईसाइयों की लिखी हुई लिस्ट से दिए गए हैं? अगर जायज़ नहीं है तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है कि भाई क्या कैसे नाम रखे वहाँ पर? तो नाम रखने का भी बड़ा मसला। असल में हम और आप लोग तारीख़ सही नहीं पढ़े ना। हिंदुस्तान में भी एक दौर ऐसा गुज़रा था आज़ादी के मौके पर, और उससे पहले मुसलमानों को हिंदू बनाने की जो कोशिशें की गई, उसमें एक कोशिश यहाँ के शिद्दत पसंद हिंदुओं ने यह भी की कि मुसलमान अपने नाम इस्लामी नाम पे ना रखें, हिंदुओं के नाम पे रख लें। हम आपको ये ऑफ़र करते हैं, ये ज़मीन देते हैं, ये फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं, ताकि अब नाम बदला, नस्ल आने के बाद क्या होती, मज़हब बदलती, ख़याल बदलता। भाई तुम्हारा नाम अगर तुम अगर मुसलमान होते, तुम्हारा नाम अल्लाह या पुल्ला या क्यों होता था? अब है बोले तो तुम मुसलमान नहीं है बोल के ना नाम होने का मतलब ये चाहिए ना कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो बाद में उसको बहकाना आदमी के लिए आसान हो जाता है। तो हज़रत ने देखिए क्या बेहतरीन बात फरमाई, हुकूमत की तरफ से ईसाई नाम रखना लाजिम और ज़रूरी हो तो उस सूरत में ऐसे नाम रखे जाएं जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मुश्तरक हैं, जिसे आप लोगों ने नहव में पढ़ा है, अरबी नाम और अजमी नाम, गैर अरबी नाम। गैर अरबी नामों में क्या नाम आया? इब्राहिम भी आया, नूह भी आया, फलां भी आया। तो ये है अब अम्बिया के नाम ही, लेकिन वो अरबी नाम नहीं है, अम्बिया के नाम है, तो हम उससे इनकार नहीं करते। तो ऐसे नाम रख, जैसे इसहाक़ है, दाऊद है, सुलेमान है, मरियम है, लुबना है, राहिल है, सफ़ूरा है, ये सब अम्बिया के नाम, उनके अज़वाज मुतहरात के नाम हैं। तो ऐसे नाम रखो जिन नबियों के नाम अरबी नहीं हैं, लेकिन वो अरबी के ख़िलाफ़ भी नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं है, तो मसला हल हो जाएगा। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है, सरकारी महकमे में लिखाने की हद तक डॉक्यूमेंट्स में आप वो नाम रख लें जो सरकारी लिस्ट में शामिल हैं, और ख़ानदानी लिहाज से जहाँ आपको बुलाना करना हो, पुकारना हो, उस सब में आप इस्लामी नाम रख लें, उस बच्चे का उसी नाम से पुकारा जाए, डॉक्यूमेंट्स में जो रखा है वो नाम से ना पुकारा जाए। ये भी इसका एक हल हो सकता है। तो गैर मुस्लिम ममालिक में नाम रखने में इसका लिहाज रखते हुए रखा जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि अब हुकूमत लाजिम कर दी, इस वास्ते सड़े पड़े नाम रख रहे हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जिसमें ईसाइयत की बू आ रही है या मगरिबियत की बू आ रही है। ऐसे नाम नहीं रखे जाएंगे, जहाँ तक हो सके हल की तरफ ही लाया जाएगा। चलें।